मोहाली में पंजाब किंग्स ने एक ऐसा मैच जीता। लग रहा था कि मैच तराजू में बैठने वाला है, 50-50 होने वाला है आखिरी ओवरों में। लेकिन कूपर कॉर्नली ने अकेले दम पे पूरा मैच जिता दिया। करेंगे बात विजय कुमार वैश्य की, करेंगे बात प्रसिद्ध कृष्णा की। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर का काउंट दिख रहा होगा। मेरे सब्सक्राइबर इतने और मेरा गोल इतना है, तो मेरा गोल अचीव करने में मेरी ज़रूरत हेल्प करे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो क्या ही मैच था, मतलब एक समय लगा था कि पंजाब किंग्स आसानी के साथ मैच जीत जाएगी। मतलब जिस तरीके से बैटिंग चल रहे थे, जिस तरीके से कूपर कॉर्नेलियो श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप हुई, ऐसा लगा था कि मैच आसानी के साथ पंजाब किंग्स जीत जाएंगे। लेकिन वहाँ पे एंट्री होती है प्रसिद्ध कृष्णा की, और अकेले दम पर गुजरात टाइटंस तो पूरी तरीके से मैच में इन कर देते हैं। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिलता है, और बहुत अच्छे से बॉलिंग करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा भी 3 विकेट निकालते हैं। अगर वो लास्ट का ओवर अगर वो निकाल दे हम उनके परफॉर्मेंस से, तो उन्होंने जो पहले 3 ओवर किए तो वो वन साइडर और वो क्या लाइन और लेंस के साथ बॉलिंग की थी, और 3 विकेट जो इंपॉर्टेंट 3 विकेट थे गुजरात को मैच में वापस लाने के लिए, वो उन्होंने लिए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पहले तो गुजरात ने बैटिंग की थी। 162 रन बनाए अपने 20 ओवर्स में, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। शुभम गिल ने बनाए 36 रन 27 बॉल में। ओके ओके पार्टनरशिप कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट अगर गुजरात टाइटंस की तरफ से हम देखें तो शुभमन गिल का ही था। तो उन्होंने लगाए 6 चौके अपनी पारी में, और ओके ओके परफॉर्मेंस दे सकते हैं T20 के हिसाब से। लेकिन जो पिच थी उस पिच के हिसाब से शुभमन गिल का ये परफॉर्मेंस अच्छा मानेंगे हम। फिर बारी आती है जॉस बटलर की। जॉस बटलर उतने टच में नहीं दिख रहे। गुजरात टाइटंस का प्रॉब्लम ही है वही है, अगर उनके टॉप 3 आउट हो जाए, यानी साई सुदर्शन आउट हो जाए, शुभमन गिल आउट हो जाए, जॉस बटलर आउट हो जाए, तो उनके पास अगर फिर जो पारी संभालने के लिए कोई बैट्समैन ही नहीं है। शाहरुख खान को आपने बैक किया है, लेकिन शाहरुख खान वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, वैसी फिनिशिंग आपको नहीं दे रहे, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए हो रहा है। फिर जॉस बटलर की बारी आती है। जॉस बटलर ने बनाए 38 रन 33 बॉलों में, यानी रनर बॉल पारी थी वो। और इतनी अच्छी पारी हम नहीं कहेंगे T20 के हिसाब से, लेकिन उन्होंने एक विकेट संभाल के रखा था। लेकिन ये पारी को हम 50-50 मानेंगे, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते इस पारी के ऊपर। और उन्होंने इसमें 2 छक्के लगाए, लेकिन पारी बहुत ही स्लो थी। लेकिन जिस पिच पे थी वो ओके थी, लेकिन इतनी भी धीमी पारी अगर आप T20 में खेले हो, मानना कि आपने आपका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, आपने T20 वर्ल्ड कप में भी इतने रन नहीं बनाए, लेकिन आईपीएल में थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि गुजरात की सारी बैटिंग लाइनअप उनके टॉप 3 के ऊपर ही डिपेंड है। तो फिर आते बॉलिंग की बारी, मतलब पंजाब किंग्स के बॉलर जब कहे तो विजय कुमार वैश्यक, क्या ही बॉलिंग की उस बंदे ने। 3 विकेट लिए उसने सबसे अच्छा बॉलर साबित हुआ है वो पंजाब किंग्स की तरफ से। क्या ही पिच का इस्तेमाल किया उसने, इनटू द पिच बॉलिंग, शॉर्ट लेंथ का इस्तेमाल किया, और अच्छी बॉलिंग करके अच्छे विकेट निकाले उसने। उसके बाद बारी आती है मार्को जॉनसन को 1 विकेट मिलता है, युजवेंद्र चहल को 2 विकेट मिलते हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस कह सकते हैं हम दोनों की भी। जैसे वही विजय कुमार विश्वक ने 4 ओवर में 34 रन देके 3 विकेट निकाले 8.5 की इकोनॉमी के साथ, तो अच्छी बॉलिंग की थी, और उन्होंने एक्स्ट्राज में 1 रन दिया। युजवेंद्र चहल एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेले इस मैच में, 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेट मिले 7 की इकोनॉमी के साथ। T20 में 7 की इकोनॉमी बेस्ट मानी जाती है। फिर आते हैं मार्को जॉनसन, उन्होंने भी 4 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट मिला 5 की इकोनॉमी के साथ। यानी जो पंजाब किंग्स थे, जो मेन 3 बॉलर थे, उनकी इकोनॉमी अगर हम देखें, विजय कुमार वैश्यक की 8 के आसपास इकोनॉमी थी, मार्को जॉनसन की 5 की इकोनॉमी थी, और युजवेंद्र चहल की 7 की इकोनॉमी थी। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था वो भी। यानी पंजाब किंग्स इस मैच में अच्छी तरीके से अपने प्लानिंग एग्जीक्यूट किए, अपने बॉलिंग अच्छे से एनालाइज करके आए थे, पिच को अच्छे से पढ़ लिया था उन्होंने, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। जैसे बारी आती है बैटिंग की, तो प्रियांश आर्या जल्दी आउट हो जाते हैं, 7 रन बना का आउट हो जाते हैं। फिर बारी आती है प्रभ सिमरन सिंह और कूपर कॉर्नेली की, और उन्होंने जो पार्टनरशिप की वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। प्रभ सिमरन सिंह ने बनाए 37 रन 24 बॉल में, 1 चौका लगाया, 1 छक्का लगाया, 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो ओके परफॉर्मेंस थी। यानी जो पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था, तो आपने जो कूपर कॉर्नेली के साथ पार्टनरशिप की वो बहुत अच्छा था। अंत में एक लूज शॉट खेल के आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। फिर आती है बारी श्रेयस अय्यर आते हैं क्रीज पे। श्रेयस अय्यर थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने का ट्राई करते हैं कूपर कॉर्नेली के साथ, वो चोट लग जाती है रिब में फिर से, या हाथ में फिर से चोट लग जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो
पारी से भटक जाते हैं और जल्दी अपना विकेट खो देते हैं। फिर विकेट की जड़ी लगा देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। नेहल वडेरा, शशांक सिंह, मार्को स्टाइनिस बैक टू बैक विकेट मिल जाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को, और गुजरात टाइटंस अचानक से मैच में वापस आ जाते हैं। लेकिन एंड में कूपर कॉनेल ने अच्छे से एंड किया। 72 रन बनाए 44 बॉल में, 5 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, 160 का स्ट्राइक रेट, यानी अपने अकेले के जोर के ऊपर उसने पूरा मैच जिता दिया था। तो वेल डन कूपर कॉनेली। और मेरे मैन ऑफ द मैच भी कूपर कॉनेली रह गए इस मैच में। जब हम गुजरात की बॉलिंग की तरफ आएंगे तो मुझे सवाल आया कि प्रसिद्ध कृष्णा को आज आप सिक्स बॉलर कैसे इस्तेमाल कर सकते। वो लास्ट ईयर पर्पल कैप जीता है बंदा, आपने उसको इस मैच में एज अ सिक्स बॉलर यूज़ किया, ये मुझे पूरे समझ के बाहर है। अगर आपने उसको पावर प्ले में लाया होता, पावर प्ले में आपको उसने 1-2 विकेट निकाल के दिए होते, फिर आपने उसको एंड में इस्तेमाल किया होता तो आपके मैच में बने रहने के चांसेस थे। लेकिन आपने उसको एज अ सिक्स बॉलर लगाया और एकदम आखिरी ओवर में यानी 12-13वें ओवर में आपने उसको लाया। उसने भले ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन अगर उसने पावर प्ले में एक ओवर डाला होता तो वो और अच्छे से परफॉर्मेंस करके दे सकता था, ऐसा मुझे लगता है। फिर आज डेब्यू हुआ अशोक शर्मा का। पहले 2 ओवर इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब प्रेशर में बॉलिंग करने की बारी आई तो उसने बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग किया। जब उसने 17वां या 18वां ओवर डाला था, और बहुत अच्छे से डाला था वो, और उसमें एक विकेट भी मिली थी। उसने भी 3 ओवर डाले, 3 ओवर डाले, 31 रन दिए, एक विकेट के नुकसान पे। तो वॉशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिला। और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर डाले, 29 रन दिए, 3 विकेट मिले उसको। 7.5 के इकोनॉमी के साथ ओके परफॉर्मेंस दिया। अगर उसके पहले 3 ओवर देखें तो फिनोमिनल थे। अगर लास्ट ओवर हम उसका निकाल दें, अगर उसने लास्ट ओवर अच्छे से डाल दिया होता तो जीटी का ये मैच अपनी तरफ होता। लेकिन वो लास्ट ओवर अगर निकाल दे प्रसिद्ध कृष्णा का, तो उसने इस मैच में बहुत अच्छे से बॉलिंग की। और इस तरीके से बॉलिंग की कि जीटी जो गेम से बाहर थी, यानी 50% भी चांस नहीं था जीटी का ये मैच जीतने के लिए, तो वो अकेले दम पर वो मैच में वापस लाया था जीटी को। तो ओवरऑल अच्छा मैच था। थोड़ी देर के लिए लगा कि पंजाब सिंगल हैंडेडली मैच जीत जाएगी, फिर जीटी की थोड़ी बार वापसी हुई और ओके ओके परफॉर्मेंस मिला हमें दोनों की तरफ से, और एंड में जाके कूपर कॉर्नल की वजह से पंजाब किंग्स ये मैच जीत जाती है 3 विकेट के साथ। तो वेल डन, अगर रन भला तो सब भला। तो बहुत अच्छे खेले पंजाब किंग्स, वेल डन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कर फिर एक प्रीव्यू के साथ, और हम जल्द से ही एनालिस्ट पार्ट भी चालू करने वाले हैं कल के मैच के लिए। लेकिन अगर कल हम देखें तो कल मैच है हमारा लखनऊ और दिल्ली की तरफ से, और मुझे लगता है इस बार दिल्ली के चांस ज़्यादा है, तो मेरा वोट रहेगा दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली ये मैच जीत सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।